अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का टॉपिक सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले ये देखते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। सबसे पहले देखते हैं सोल्यूट। सोल्यूट दैट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट जो कि हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए। और इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। और नॉर्मली सोल्यूट जो है ना वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होता है, स्मॉल कम मिकदार में उसे यूज़ करता है और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद सॉल्यूशन को बनाया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। उसके बाद देखते हैं सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सोल्यूट, यानी सॉल्वेंट एक सब्सटेंस है जो कि अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करवाता है। ठीक है। इट टिपिकली अ लिक्विड, ये मोस्टली लिक्विड फॉर्म में मतलब पाया जाता है या मोस्टली लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज अमाउंट में चीज़ें मौजूद है ना वो सॉल्वेंट है, और कम जो सी स्मॉल अमाउंट में मौजूद है वो सोल्यूट है। एग्जाम्पल में हम सॉल्वेंट की देखते हैं वाटर और अल्कोहल एक्सेट्रा। सबसे पहला आ जाता है सॉल्यूशन। A solution is such a mixture in which solute particles are completely homogenized in a solvent. Solution एक mixture है जिसमें solute particles जो है ना वो completely homogenized है, यानी completely mixed है in the solvent, यानी वो solvent के अंदर एक completely dissolved form में होंगे। Explanation से आपको अच्छे से समझ आएगा। Explanation में आते हैं the solute particles in which a solution cannot be seen by naked eye, यानी solution के अंदर solute particles हमें अपनी आई से नज़र नहीं आएंगे। नॉर्मल आई से अगर हम देखें उस सॉल्यूशन के अंदर तो हमें सोल्यूट पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगी, यानी वो कम्प्लीटली उसके अंदर मिक्स है। इफ़ सोल्यूशन इज़ फिल्टर्ड, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर लिविंग नो रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब पीछे बची हुई चीज़ें, बाकियात। तो अगर हम देखें कि अगर इस सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर पेपर से गुजारेंगे ना तो इसके अंदर जो से सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना वो पोर्स, फिल्टर पेपर के पोर्स से पास आउट हो जाएंगे, पीछे कोई चीज़ नहीं बचेगी, यानी सच अ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो कि हम डेली रूटीन लाइफ में यूज़ भी करते हैं। डिज़ोल्व इन वाटर, यानी जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करें तो सोल्यूट पार्टिकल अच्छे से होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कोई रेजिड्यू पीछे नहीं बचता। तो इस सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे सस्पेंशन। A suspension is a mixture in which solute particles do not dissolve in a solvent, यानी सस्पेंशन एक मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं करते। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इन अ सस्पेंशन सॉल्यूशन In a suspension solution, solute particles cannot dissolve. We can see these particles by naked eye. हम अपनी आंखों से उन particles को देख सकते हैं, यानी उन solute particles को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो solution के अंदर dissolve नहीं हुए। If a solution is kept for some time, अगर इस solution को कुछ टाइम के लिए अगर हम रखें तो these particles settle down. इसके अंदर जो particles है ना solute के वो settle down होने शुरू हो जाएंगे, यानी वो डिसॉल्व ही नहीं हुए उस सॉल्यूशन के अंदर, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इफ़ दिस सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड, अगर हम इस सस्पेंशन को फिल्टर्ड करेंगे द पार्टिकल्स इन इट कैन नॉट पास, पार्टिकल्स उस फिल्टर पेपर के पोर्स से पास नहीं होगी थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड कैन बी कलेक्टेड एज ए रेजिड्यू, और बाकियात के तौर पर हमें बाहर मिल जाएगी, लेकिन फ़िल्टर पेपर के पोर्स से वो पास नहीं होगी। एग्जाम्पल में हम देखते हैं अ मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर, यानी हम जब चॉक को वाटर के अंदर मिक्स करें तो उसे मिक्स करने से तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसे लगेगा जैसे मिक्स हो रहा है, लेकिन उसके अंदर मिक्स नहीं होता, थोड़ी देर तक वो चॉक नीचे बैठ जाता है। इसी तरह मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, रेत को अगर पानी में मिक्स करें तो उसका भी यही होता है कि थोड़ी देर बाद सैंड जो है ना वो नीचे बैठना शुरू कर देती है, यानी उस वाटर के अंदर वो सैंड डिसॉल्व नहीं होती। ऐसे सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहते हैं। आगे आ जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। It is in this type of solution in which the solute particles do not homogenize with solvent, यानी ये वो ऐसा solution है जिसके अंदर solute particle completely homogenize नहीं होते, यानी somehow वो dissolve तो होंगे लेकिन एक completely homogenized होकर एक true solution नहीं बनाएंगे, वो थोड़े बहुत पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे और थोड़े बहुत बाकी रह जाएंगे। एक्सप्लेनेशन से देखते हैं।
In the solution, the particles are a little bigger than the solute particle present in ट्रू सॉल्यूशन। यानी एक कोलाइडल सॉल्यूशन में जो से सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ट्रू सॉल्यूशन के बनिस्बत पार्टिकल्स थोड़े से लिटिल बिगर होते हैं, लिटिल बाइट बिगर होते हैं देन द सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में मौजूद जो सोल्यूट पार्टिकल्स, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा सोल्यूट पार्टिकल्स NaCl सोल्ट, टेबल सोल्ट, उसके सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। और इसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं ना, वो उनसे बड़े हैं, मतलब लिटिल बाइट बिगर सोल्यूट पार्टिकल हैं, बट नॉट बिगर इनफ टू बी सीन बाय नेक्ड आई। मतलब इतने भी बड़े नहीं है कि हम अपनी नॉर्मल आई से देख सकें, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल जो ट्रू सॉल्यूशन से है ना, उसकी बनिस्बत ये काफ़ी बड़े हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन सोल्यूट पार्टिकल्स छोटे हैं, यानी इंटरमीडिएटेड आते हैं। इफ़ केप्ट फॉर सम टाइम, अगर हम इस सॉल्यूशन को सम थोड़ी देर के लिए अगर हम रख दें, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो कोलाइडल सोल्यूशन के वो सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे कि सस्पेंशन में हमने देखा थोड़ी देर के लिए उसे रखे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो सेटल डाउन नहीं होंगे। ऑन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारते वक्त दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। जब हम फिल्टर पेपर से इस सॉल्यूशन को गुजारेंगे ना, तो इसके जो उनसे सोल्यूट पार्टिकल्स है ना, वो पास आउट हो जाएंगे। जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स पास हो रहे थे, इसी तरह वैसे ही यहाँ पे भी पास आउट हो जाएंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं मिल्क, फोग, जेली, पेंट एंड ब्लड। मिल्क देखते हैं कि मिल्क में देखें, हम मिल्क डेली रूटीन में यूज़ करें, आपने कभी अपनी आंखों से उसमें देखा हो कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स जो डिज़ोल्व नहीं हुए हों? ऐसा नज़र ही नहीं आती, क्योंकि वो सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। फोग में भी हम सोल्यूट पार्टिकल्स देखें तो वो भी नज़र नहीं आते, जेली में भी नज़र नहीं आते, पेंट्स वगैरह में, और इवन के ब्लड में भी जो सोल्यूट पार्टिकल अनडिज़ोल्व रह जाते हैं ना, वो नज़र नहीं आते। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।